एसपी बीएसपी तो जैसे जानी दुश्मन थे। बीजेपी बीएसपी के दो प्रयोग बहुत बुरी तरह विफल हो चुके थे। कांग्रेस मूर्छित अवस्था में पड़ी थी। क्या होता ऐसे में? राष्ट्रपति शासन लग गया। लेकिन यूपी एक बार फिर राजनीति की प्रयोगशाला बनने जा रही थी। समाजवादी पार्टी के पास चेहरे के तौर पर थे मुलायम सिंह यादव, बीएसपी के पास थी मायावती, लेकिन बीजेपी के पास कोई एक ऐसा सर्वस्वीकार्य नेता नहीं था। बस इसी को पॉइंट बनाकर यूपी की सियासत में नया खेल तैयार हो गया। मायावती ने अपने अल्पसंख्यक विधायकों को भरोसा दिलाया कि बीजेपी के साथ जाएंगे, लेकिन आपको कोई नुकसान नहीं होने देंगे। इधर बीजेपी के विधायक भी जल्दी जल्दी चुनावों में जा जाकर थक चुके थे। दोनों तरफ चाह बनी तो राह भी निकल आई। बीएसपी और बीजेपी ने तीसरी बार कह दिया गठबंधन कबूल है, और गठबंधन की सड़क पर हाथी लेकर मुख्यमंत्री की कुर्सी पर तीसरी बार पहुंच गई मायावती। वैसे असलियत ये थी कि बस मजबूरी का सौदा था ये। मन तो मिल नहीं रहे थे और सबको लग रहा था कि बस जो दिन बीत रहा है सो बीत रहा है, सरकार टिकेगी नहीं। लेकिन तब सबकी आंखें खुली की खुली रह गईं जब मायावती बहनजी के रोल में सबको दिखी। बीजेपी के लालजी टंडन और मायावती की एक तस्वीर सामने आई, मुस्कुराते हुए राखी बांधने की। ये तो राखी जो ये राजनीतिक राखी है और राजनीतिक राखी का भारत में उपयोग काफी समय से रहा है। अच्छी बात है कि अनेक दलों में परस्परता के साथ आपस में बातचीत होती है, लेकिन ये दिखलाता है कि भाजपा के लिए कोई भी दल जो है वो नो गो नहीं है कि हाँ हम नहीं जाएंगे। लेकिन जब दिलों में दूरी हो तो लाख मुलम में चढ़ाओ, दूरी दरार बनते देर नहीं लगती। मायावती ने मोर्चा खोल दिया कुंडा के विधायक राजा भैया के खिलाफ। मायावती की नाराजगी पुरानी थी। 1997 में जब उन्होंने 6-6 महीने फॉर्मूले वाली कल्याण सरकार गिराई थी, तब राजा भैया ने कल्याण सिंह सरकार को बहुमत तक पहुंचाने में बड़ी मदद की थी। मायावती अब मुख्यमंत्री थी, लगा दिया आतंकवाद निरोधक कानून, वही पोटा जो बड़े बड़े आतंकियों पर लगाया जाता था। राजा भैया जेल गए और उनकी रियासत बन गई सियासत का अखाड़ा। मायावती ने उसमें राजा भैया को अरेस्ट कर लिया था, पोटा लगा दिया था उनके ऊपर, जिसका भारतीय जनता पार्टी ने तब विरोध किया था कि ये पोटा उन पर न लगाया जाए। उनके पिताजी को भी अरेस्ट कर लिया गया। बैती ताल पर लेके मायावती जी ने और उन लोगों ने काफी वहां पर उसको कि सरकारी जमीन है उस पर भी राजा भैया पर और उनके परिवार पर आरोप लगे और वहां से एक नाराजगी की शुरुआत हो गई। बीजेपी पर दबाव था कि कैसे अपने पुराने तारणहार को बचाए। दूसरे यूपी की सवर्ण और दलित राजनीति भी तो थी। बीजेपी ने खुला विरोध कर दिया मायावती के निर्णय का। राजा भैया जो और उनके पिताजी वो संघ से जुड़े रहे। वस्तुतः उनके पिताजी जो हैं वो संघ के से उनका पुराना नाता रहा है, तो वो भारतीय जनता पार्टी के अच्छे कार्यकर्ताओं में, हालांकि उनके पिताजी कोई राजनीति में नहीं थे, तो लेकिन वो मानसिकता उनकी भारतीय जनता पार्टी से जुड़ी हुई थी। मायावती ने जब उनके ऊपर पोटा लगाया और जब उनको गिरफ्तारी की, उनके पिताजी को गिरफ्तारी करी, तो उस समय भारतीय जनता पार्टी के सामने ये धर्म संकट की स्थिति पैदा हो गई कि हम अपने वोट बैंक को बचाएं अथवा हम जो हमारी सहयोग से सरकार चल रही है उसको बचाएं। तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी ने विरोध किया कि नहीं, इन पर पोटा नहीं लगना चाहिए। जनता पार्टी की नीयत हमें साफ नजर नहीं आती है। बात यहीं तक रहती तब भी निभ जाती, लेकिन मामला फंस गया दिल्ली से। अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे। उनकी सरकार में पर्यटन मंत्री जगमोहन ने मायावती के ड्रीम प्रोजेक्ट ताज कॉरिडोर के निर्माण में नियमों की अनदेखी का आरोप जड़ दिया। मायावती इतनी नाराज हुई कि जगमोहन को तुरंत हटाने की मांग पर अड़ गई। मायावती की मांग का तो खैर क्या होता, यूपी में सरकार का खेल बिगड़ गया। बीजेपी ने तिल मिलाकर समर्थन वापसी की घोषणा कर दी। मायावती ने इस्तीफा दे दिया। पर विधानसभा भंग नहीं हुई। राजनीति के खेल की तिकड़म अभी बाकी थी।